ओके, तो मेरी वॉइस आ रही है? आ रही मैम। ठीक है, बताइए कल का दिन कैसा रहा आप लोगों का? मेरे यहाँ लाइट चली गई अभी। अच्छा रहा, मस्त रहा मैम। क्या क्या हुआ बताइए थोड़ा सा। देखिए आप हर रोज कैसे जी रहे हो, है ना? इसमें आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या थॉट रहती है और क्या क्या ऐसा आता है जो उलझने आती हैं। इन सब चीजों के बारे में आप लोग डिस्कस करोगे तो आप हर दिन अपने दिन को बेहतर तरीके से जी पाओगे। और यही है हमारा प्रयास कि हमारा हर दिन बेहतर तरीके से हम जी पाए, है ना? और कुछ नहीं करना है, बस हर रोज 24 घंटे आप कैसे जीते हो इस पे ही ध्यान रखना है, फोकस रखना है आपको, है ना? तो कल क्या क्या किया सुबह से? वैसे तो आप लोग बता नहीं पाओगे, लेकिन ऐसे जैसे मैं पूछ रही हूँ उस हिसाब से बताइए। हम्म मैडम मैं अभी इधर गांव में आया हूँ मम्मी के पास में। परसों के दिन हमारी मम्मी की जो मम्मी है गुजर गई, थोड़ा एज थी। वो मतलब बैठ के चलती थी, तो उनका थोड़ा सा बातचीत जब भी चिड़चिड़ापन, बैठे बैठे बच्चों को गाली देना, इसको उसको आजू बाजू वाले उसको भी बोलने के लिए बोलती थी, थोड़ा तकलीफ रहती थी। अब चली गई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि आदमी मतलब जिंदगी में कुछ भी कर ले, कितने भी शोहरत कमाए, कुछ खेती कमाए, ये कमाए, मतलब पति रहे पत्नी रहे, सब कुछ रहता है, लेकिन यहाँ पे सब छोड़ के चले जाना पड़ता है। बाकी सब वो अच्छी तरह देखो तो ये कैसे मन में भावा है, आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अब बोलते हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन जब प्रैक्टिकल देखते हैं तब वो समझ में आता है कि मतलब यही छोड़ के सब जाना है, साथ में कुछ नहीं आने वाला। आए थे तकलीफ हो गई, अब चले गए। नहीं, देखो इसीलिए गीता में बात की जाती है कि मौत के समय की, देखो सबसे ज्यादा हम मौत से ही डरते हैं, है ना? तो अगर आप मौत के समय को अच्छा बनाना चाहते हो तो आपको अपने जीवन को अच्छा बनाना पड़ेगा। और आपका जीवन यदि अच्छा हुआ तो मौत का समय ऑटोमेटिक अच्छा हो ही जाता है, फिर चिंता नहीं होती मौत की, है ना? तो अक्सर गीता में जो बात कही जाती है, जो अर्जुन को सिखाया गया है, क्योंकि अर्जुन मृत्यु से डर रहे थे, मोह था कि मेरे अपने मारे जाएंगे, क्या होगा कैसे होगा, उनको ये चीजें नहीं समझ में आ रही थी। ऐसे ही हमें भी नहीं समझ में आती कि ये जीवन है क्या चीज, है ना? हम उलझे पड़े रहते हैं पति में, पत्नी में, बच्चों में, परिवार में, समाज में, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर हम हैं तो जहान है ना? अगर हम ही नहीं तो कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? हम सबको प्रायोरिटी देते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो है तो हम हैं, जबकि हम हैं तब वो है। अगर हम नहीं तो हमारे लिए कोई नहीं है ना? जो आप बोल रहे हो कि जो चली गई, तो उनके रिश्ते नाते तो सब खत्म हो गए ना, जब तक वो थी तभी तक थे ना। आप भले हो लेकिन उनका तो खत्म हो गया। वैसे ही आपके जो रिश्ते नाते हैं वो रहेंगे, लेकिन अगर आप नहीं रहोगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। और हम उनके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने जीवन को खत्म कर देते हैं, अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीते नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति मेरी जिंदगी में आया और वो सही तरीके से जी नहीं पा रहा है ना, मुझे सही तरीके से खुशी नहीं दे पा रहा है, या मेरी उम्मीदों में खरा नहीं उतर रहा है, और हम उसके पीछे अपनी जिंदगी ऐसे ही फालतू गवा देते हैं। हमारा कोर्ट चल रहा है, हमारी कचहरी चल रही है, अब तो हम जी नहीं सकते, बस हो गया, हमारी जिंदगी इतने में ही खत्म हो गई। बात समझ में आ रही है? है ना? तो कहा भी गया है कि जान है तो जहान है। अगर आप हो तो दुनिया है, आप नहीं तो दुनिया नहीं। तो हम दुनिया की इतनी परवाह क्यों करते हैं? जिसको आना हो आए, जिसको जाना हो जाए। आना जाना तो लगा ही रहेगा, लेकिन हमारा जीवन किसी की वजह से प्रभावित नहीं होना चाहिए, और यही मोह कहलाता है ना? इसी वजह से कि हम उनके मोह में इतना फंस जाते हैं कि अगर थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो बिल्कुल हम टूट जाते हैं। अब तो जीने का मन ही नहीं कर रहा, अब तो दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी जिंदगी उन्हें बना लेते हैं। ऐसा लगता है कि बस वही हमारी जिंदगी है, वो नहीं तो हमारी जिंदगी खत्म, जबकि खत्म नहीं होती है।
है ना। अगर कोई हमारी जिंदगी से जा रहा है तो जिंदगी शुरू होनी चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हम भ्रम में थे, अभी तक हमें समझ नहीं थी कि ये दुनियादारी, ये जिंदगी क्या चीज है। लेकिन जैसे ही ठोकर लगती है वैसे ही हमें समझ में आता है कि ये नियम क्या है प्रकृति का, ये दुनिया क्या है, ये रिश्ते नाते क्या है। तब तो और जीना शुरू करना चाहिए। एक खेल की तरह इसे खेलो, मैदान में उतर जाओ कि हार हो या जीत हो, मुझे तो खेलना है ना। खेलने से मतलब रखना है, न हार से न जीत से, न गलत से न सही से। खेल में कुछ भी नहीं होता, खेल खेल होता है, खेलने का मजा लो ना, कुछ भी चीजों के बारे में क्यों सोचना। ठीक है, मैं अभी भी ये बोल रही हूँ खेल खेल, ये भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक दिन समझ में आएगा कि जिंदगी सिर्फ एक खेल है और कुछ भी नहीं है। जिस तरह से सपने में हम पूरी दुनिया बसा लेते हैं, है ना। सपना रात में आता है और हमारे सपने में कितने लोग आते हैं, क्या वो वाकई में सच होते हैं? नहीं होते, वो सिर्फ हमारा सपना होता है। जैसे ही हमारी आंख खुलती है वैसे ही पता चलता है कि हमारे अलावा तो कोई है ही नहीं, हम ही बस थे जो सपना देख रहे थे, बाकी जो किरदार थे वो तो थे ही नहीं, वो तो हमारे मन का एक छलावा होता है जो हमें दिखाता है। उसी तरह से ये जो जागृत अवस्था है, इसे भी हम सोचते हैं ये हकीकत है, ये सत्य है। नहीं, ये आपके मन का खेल है, ये पूरा जो संसार है वो आपके मन का खेल है और कुछ नहीं इससे ज्यादा, है ना। एक होता है जागृत अवस्था, एक सुषुप्त अवस्था और एक स्वप्न। ठीक है, स्वप्न, सुषुप्ति और जागृत, तीन अवस्थाएं होती है और आप तीनों में नहीं होते हो। ये भी समझो कि आप तीनों में नहीं हो, आप इन तीनों को देखने वाले हो, आप ही देख रहे हो, कोई और नहीं है आपके अलावा, है ना। इस पूरे संसार में आपके अलावा कोई भी नहीं है। और इस भ्रम को जितना जल्दी मिटा सकते हो तो मिटा लो, तभी आप इस संसार को खेल की तरह देख पाओगे। रहना तो इसी संसार में है, इसी माया में रहना है। ये माया है, ये छलावा है, ये आपकी चेतना का खेल है। लेकिन जिस दिन आप समझ गए उस दिन आप इतना सीरियस लेना बंद कर दोगे, इतना कि जिंदगी में डर खत्म हो जाएगा, क्या होगा कैसे होगा सब खत्म हो जाएगा, और बस आपका होना ही काफी होगा और आपकी जिंदगी स्मूथ चलेगी। कुछ भी नहीं होगा उसमें, न चिंता, न डर, न लालच, न स्वार्थ, कुछ भी नहीं होगा। आ रही बात समझ में? बस यही अध्यात्म सिखाता है। और देखो, आज मैं एक जगह गई थी, ऐसे ही बस दोपहर को मन किया और निकल गई, है ना। वहां पे देखा, थोड़ा बहुत हमने कुछ नाश्ता वगैरह किया, तो जब वहां पे पन्नी वगैरह पड़ी थी, एक कौवा आया, है ना। कौवा को तो जानते ही होंगे। वो आया और पन्नी को उठा के ले गया और उसे खोल खोल के देख रहा कि उसके अंदर क्या है। बहुत सारी चीजें पड़ी है, उनमें से वो सिर्फ वही चीज उठा रहा है जो उसके काम की है। मतलब इतनी समझ तो जानवरों में भी है कि मुझे क्या चाहिए, उन्हें भी कुछ बताना नहीं पड़ता। लेकिन सिर्फ इंसानों में समझ नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, और इंसानों को ही समझ की जरूरत है, जानवरों को नहीं चाहिए समझ। समझ इंसानों को चाहिए, क्योंकि इंसानों को पता ही नहीं कि उसे चाहिए क्या, वो इस धरती पे आया क्यों है और उसे क्या चाहिए। वो कंफ्यूज है, वो अपने नेचर को नहीं समझता, वो अपने प्रकृति को नहीं जानता, इसलिए उसे ज्ञान की जरूरत है, इसलिए उसे समझ की जरूरत है। बाकी यहाँ पे इस प्रकृति में रहने वाले किसी भी जीव को ना अध्यात्म की जरूरत है ना समझ की जरूरत है। वो जानता है कि उसे कैसे जीना है, सिर्फ मनुष्य नहीं जानता कि उसे कैसे जीना है। कितने अफसोस की बात है कि इतना ज्ञानी, इतना समझदार और इतनी सारी शक्तियां होने के बाद आपके पास चुनाव का अधिकार है, निर्णय लेने का अधिकार है, सेल्फ डिपेंड होने का अधिकार है, अकेले अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, जबकि जानवरों को तो डिपेंड भी रहना पड़ता है कभी कभी। लेकिन सोचो, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमें नहीं पता कि हमें अपनी जिंदगी कैसे जीना है। हम हमेशा परेशान रहते, दूसरे मेरी जिंदगी खराब कर दिए, मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो सामने वाले ने ये कह दिया इसलिए मैं ऐसा हूँ, कल रोड से निकलूंगा तो सामने वाला मुझे देख के हंस रहा था इसलिए मैं अब कल से निकलूंगा नहीं, कल से मैं ये नहीं करूंगा। मतलब क्या है, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमें करना भी है कि नहीं करना है। लोग हमें चलाते हैं, लोग हमारा डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना है। आ रही बात समझ में? कितनी सारी चीजें हैं इंसान के साथ। सिर्फ ये भ्रम दूर करने के लिए ज्ञान की जरूरत है, समझ की जरूरत है। अगर ये अपने आप हो जाए, शिकायत ही नहीं दुनिया से। दुनिया जैसी है बहुत खूबसूरत है ना। पर अगर हम शिकायतों से भरे हैं, इसका मतलब हमें ये खेल नहीं समझ में आ रहा। ये खेल समझ में आ जाए, हमारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। जिंदगी में खुशी के अलावा, आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं। अनिल जी आप बताइए, आपकी जिंदगी, आपकी दिनचर्या कैसी रही?
हाँ मैम, मस्त रहा मैम। और स्कूल में बच्चों का परीक्षा चल रही है। और हाँ, उसके बाद घर और शाम को माँ को हॉस्पिटल ले गया था। तो मुझे एक ही ख्याल आ रहा था कि वजन कम करना है और फिट रहना है, स्वस्थ रहना है। नहीं तो वजन कम करने का ख्याल कैसे आया? वो थोड़ा सा पिछले साल बीपी बढ़ जा रहा था, तो डॉक्टर बोला था वजन कम करना। बीच में अभी मुंबई गए थे, तो खाना वाना खाए थे कुछ आईली, और उसके आने बाद भी थोड़ा सा एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा था। तो वजन फिटनेस के लिए थोड़ा सा माइंड घूम रहा था। और एक तो आपका वीडियो देखा था कि क्लिप देखा था कि हमें खुद से प्यार करना है और अपने पैशन से प्यार करना है, दूसरों को नहीं। तो ये दो बातों में मेरा माइंड घूम रहा था। कल घूम रहा था तो कुछ एक्शन भी आया कि नहीं आया? हाँ, एक्शन आया है। आज से जिम जाना शुरू किया कि नहीं किया? नहीं, वो घर ऊपर छत में करते हैं। जो भी रनिंग, खासकर वॉकिंग और कपाल भाती वगैरह और अनुलोम विलोम और पुशअप वगैरह। देखिए, छत पे रनिंग मत कीजिएगा, क्योंकि इससे घुटने खराब हो जाते हैं ना। नहीं, वो वॉकिंग कुछ भी वॉकिंग करना हो या रनिंग करना हो, उसके लिए मतलब या तो डामर रोड हो या फिर जमीन होना चाहिए मिट्टी वाली, ठीक है? नहीं तो ये क्या होता है, सीमेंटेड जो होता है ना, ये आपके घुटने को खराब कर देता है ना। इससे ही सबसे ज्यादा अगर घुटनों में प्रॉब्लम आ रही ना, तो एक ये भी है कि हम टाइल्स और फर्श में रहते हैं, ये सबसे ज्यादा दिक्कत है ना। तो इस पे अगर हम रनिंग करते हैं तो क्या होता है कि अगर हम जमीन पे मिट्टी में करते हैं तो प्रेशर नीचे की ओर जाता है, अगर हम फर्श पे करते हैं तो वो प्रेशर पूरा हमारे ही ऊपर फिर आ जाता है ना। जैसे ही आप नीचे करोगे वो प्रेशर उल्टा आपके ऊपर आता है और वो आपके घुटने को खराब कर देता है ना। तो वॉकिंग और रनिंग बिल्कुल समतल मैदान में होना चाहिए, वहां पे आपको लाभ मिलेगा, यहाँ पे नुकसान होगा, लाभ की जगह नुकसान हो सकता है ना। बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, वही तो हम सोचते हैं सब कुछ ऐसे ही हो जाए, तो सुविधा और सिक्योरिटी ये चीजें हमें और नुकसान पहुंचा रही हैं। जितना हम इनके पीछे भागते उतना ही ये हमें नुकसान पहुंचाती है ना। अब आज का समय ऐसा है कि हमारी आदत, यही आदत के कारण ही तो हमारा वजन बढ़ रहा है कि हम काम ज्यादा नहीं कर सकते और ज्यादा हम चल फिर नहीं सकते, ज्यादा हम कहीं जाते नहीं, हम कुर्सी में बैठे रहते, हम एसी में बैठे रहते, गर्मी बढ़ गई है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, कितनी सारी चीजें हैं, है ना। और अभी के समय में देखो युद्ध शुरू हो चुके हैं, पेट्रोल, गैस, कितनी सारी समस्याएं आ रही हैं, है ना। कभी कोरोना आता है तो कभी वॉर शुरू हो जाती है तो कभी कुछ हो रहा है। सोचो ऐसे में क्या क्या सोचे हम, जीवन को किस दिशा में ले जाएं। बस इतना ही कर सकते हैं कि जो हमारे पास समय है उसे हम जी कैसे सकते हैं, है ना। जितना समय है और जिस भी परिस्थिति में है बस हमें जीना है, चाहे वो जैसी भी परिस्थिति हो। पेट्रोल नहीं है तो पैदल चल सकते हैं, साइकिल ले सकते हैं, और भी नहीं हो तो नहीं घर से बाहर निकलेंगे, घर पे ही बैठ के कुछ करेंगे। जो भी हो आखिरी दम तक बस हमें जीना है और कुछ नहीं करना। एक झटके में मौत हो गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि अब मौत का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये समझ के चलिए कि अब वो जमाना चला गया जब इंसान 80 साल 100 साल तक जीता था और अपनी पूरी जिंदगी जी के जाता था। अब का समय ऐसा है कि आप आज कितना जी रहे हो बस वही आपका है, ठीक है। आज के बाद कल हो ना हो ये भी हमें पता नहीं है, तो अपने आज को आप कितना अच्छे से जी सकते हो बस पूरा फोकस अपने आज पे करो, है ना। फ्यूचर भविष्य बनाना ये सब छोड़ दो, अब आज आप जिंदगी कैसे जी सकते हो बस इस पे ध्यान केंद्रित कर लो, ठीक है। चलिए, अभी बहुत सारी बातें शुरू में ही कर दी, चलिए श्लोक समझते हैं कि उसमें क्या कह रहे हैं थोड़ा सा। तो आज हम समझेंगे कि मरते समय सबसे बड़ी गलती क्या होती है, ठीक है। एक आदमी अस्पताल के बेड पर लेटा है, सांसें तेज चल रही हैं, परिवार वाले चारों तरफ खड़े हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब डर है। वो बार बार कह रहा है मुझे बचा लो, मैं अभी नहीं मरना चाहता,
है ना? सोचिए कि ऐसा वो क्यों कह रहा है? क्या वो सच में मरने से डर रहा है या उसने कभी जीना सीखा ही नहीं? जो श्लोक है हमारा, सर्व द्वाराणि संयम मनो हृदय निरुध्य च मूर्ध्याधात्मनः प्राणमस्थितो योग धारणाम। अब देखो ये क्या कहता है कि वो आदमी जिसे मरते वक्त डर लग रहा था, उसकी पूरी जिंदगी कैसी थी? सुबह उठते ही मोबाइल, देखो जो मरने से डर रहा था वो जिंदगी कैसे जी रहा था, इस पे फोकस कीजिएगा। अगर हम भी ऐसी जिंदगी जी रहे तो मरते वक्त हमारी भी यही दशा होने वाली है। सुबह उठते ही मोबाइल, दिन भर पैसा, टेंशन, तुलना, रात को थक कर सो जाना। उसने कभी अपने मन को रोका ही नहीं। और आज भगवान क्या कह रहे हैं? सर्व द्वाराणि संयम, मतलब जिन दरवाजों से तुम बाहर भागते हो, आंख, कान, जीभ, उन्हें कभी बंद भी किया है? जो ये चीजें ही आपको भगाती, आंख से दृश्य दिखता है, आप उसका पीछा करने लगते हो। कान से आवाजें सुनाई देती हैं, आप उन पे मगन हो जाते हो। जीभ है जो स्वाद के पीछे भागती रहती है, और इन चीजों को कभी बंद भी किया है, ठीक है। लेकिन उसी समय एक दूसरा भी व्यक्ति होता है जो कोई साधु नहीं है, कोई बड़ा ज्ञानी भी नहीं है, बस एक आदमी, मतलब बस एक आदत थी। रोज 10 मिनट खुद के साथ बैठता था। एक था जो मरने से डरता था, वो क्या करता था कि मोबाइल चलाता था सुबह उठते ही, दिन भर पैसा, टेंशन, तुलना, रात को थक कर सो जाना। ऐसी उसकी दिनचर्या थी, ऐसी उसकी जिंदगी थी। इसलिए जब मौत का समय आया तो वो डर रहा था। लेकिन दूसरा आदमी जो साधु नहीं था, ज्ञानी नहीं था, वो बस क्या करता था, उसकी दिनचर्या देखिए कि रोज 10 मिनट खुद के साथ बैठता था, अपने मन को देखता था, भागता नहीं था। जब उसका आखिरी समय आया, शरीर कमजोर था लेकिन मन शांत था, कोई पकड़ नहीं, कोई डर नहीं। ये होता है अगर आप रोज अच्छी जिंदगी जीते हो। लेकिन अगर रोज आप सोच रहे हो कि मैं अभी पैसे के पीछे भाग लेता हूँ, अभी मैं मोबाइल चला लेता हूँ, अभी मैं स्वाद ले लेता हूँ, फिर बाद में देखा जाएगा, तो आपकी जिंदगी फिर आगे चल के ऐसी ही होने वाली। मतलब आज अगर आपकी जिंदगी अच्छी है तो अभी में, और अगर आप ये सोच रहे हो कि कल सब हो जाएगा, तो कल कभी आएगा नहीं। ये हमने पहले भी बात की है। आज अभी इस पल में आप निश्चिंत हो कि नहीं हो, शांत हो कि नहीं हो, आपके पास टाइम है कि नहीं है, ये अपने आप से पूछो कि आप किस चीज के पीछे भाग रहे हो कि आपका इतना टाइम जा रहा है। एक साधारण जिंदगी जीने के लिए इतना टाइम थोड़ी देना पड़ता है, 7-8 घंटे काफी होते हैं। 8 घंटे आप अपनी दिनचर्या के लिए दीजिए, खाना पीना जीना जो भी है पैसे कमाने के लिए। 8 घंटा आपका नींद का हो जाता है। अगर 8 घंटे में चलो 6 घंटे सो गए, 7 घंटे, 8 घंटे, और 8 घंटे आपके अपने लिए होने चाहिए। आप वर्कआउट करो, आप किताबें पढ़ो, आप अपनी जिंदगी में जो भी अच्छा करना चाहते हो। 24 घंटे में अगर ये आपने अपनी दिनचर्या इस तरह से नहीं निकाली है, तो समझ जाओ कि आप जी नहीं रहे हो, आप मर रहे हो। आप रोज मर रहे हो। एक दिन मौत नहीं आएगी, आपकी रोज मौत हो रही है ना। आप एक दिन की मौत को जो इंतजार कर रहे हो ना, वो मौत उस दिन आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन आज आप रोज मर रहे हो अगर आप इस तरह से जीवन नहीं जी रहे हो, ठीक है। तो गीता ये नहीं कह रही है कि मरते समय कुछ खास करना है। गीता कह रही है कि जैसे जी रहे हो वैसे ही मरोगे। मतलब जो आज आपका जीवन है, मृत्यु भी वैसी ही होगी। अगर आप डर, टेंशन, चिंता, परेशानी, तुलना इसमें पड़े हो तो आपकी मौत भी उसी में जाएगी। लेकिन अगर आज आप निश्चिंत हो, अपने आप में खुश हो, मस्त हो, आनंदित हो, अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी रहे हो, तो मौत से कोई डर होता ही नहीं है ना। मौत का डर उन्हें होता है जो जिंदगी नहीं जी रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कल जी लेंगे, कल जी लेंगे। और जब कल मौत आती है तो लगता है इतनी जल्दी मौत कैसे आ गई, अभी तो मैंने जिंदगी जिया ही नहीं, है ना। ये इसलिए होता है। लेकिन जो हर रोज को जी रहा है वो बोर हो जाता है जी जी के कि अरे यार कितना जी लिया, मौत भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब तो बहुत जी लिया हमने। फिर इसमें है मनोहृदय निरुद्ध, मतलब मन को बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर टिकाना। लेकिन आज क्या हो रहा है, मन इंस्टाग्राम पे, मन रिश्तों की उलझन में, मन दूसरों की सोच में, खुद के पास रहने का समय ही नहीं है ना। मूर्ध्याध्यात्मनः प्रणाम प्राणम, इसका मतलब है अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना, है ना। आज ऊर्जा कहाँ जा रही है? वासना में, क्रोध में, तुलना में, दूसरों को साबित करना। और फिर हम कहते हैं
हम शांति चाहते हैं, है ना। मतलब हमारी ऊर्जा वासना में, क्रोध में, तुलना में, दूसरों को साबित करने में जा रही है, और हम कहते हैं हमें शांति चाहिए। तो शांति मिलेगी कैसे? अगर शांति चाहते हैं तो कहाँ अपनी ऊर्जा लगाना है? 5 मिनट चुप नहीं बैठ सकते तो आखिरी समय में शांति कैसे मिलेगी? तो मौन, थोड़े बहुत शांति से बैठिए, चुप रहिए। अगर अभी आपका मन गुलाम नहीं है ना, अगर अभी मन आपका गुलाम नहीं है तो मृत्यु के समय तो वो आपको और भी घुमाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है कि अगर अभी आपका मन आपका गुलाम नहीं है ना, मन के आप गुलाम हो, तो मन आपको मृत्यु के समय घुमाएगा। अभी भी घुमा रहा है, फिर भी घुमाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप इन सब चीजों से निकलना चाहते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो बस मन को ध्यान से देखना है, ठीक है। और सिर्फ 3, 4, 5 मिनट अपने लिए निकालिए, धीरे धीरे टाइम निकलने लगेगा। और यह कोई मोटिवेशन नहीं है, यहाँ कोई मोटिवेशन नहीं दिया जा रहा है, यहाँ आपको खुद से मिलवाया जा रहा है, ठीक है। तो अब जब आप अगली बार अकेले बैठो तो बस एक सवाल पूछना, मैं अपने मन को चला रहा हूं या मन मुझे चला रहा है? और अगर जवाब ईमानदारी से दे दिया तो यही आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है ना। अपने आप से पूछिए कि मन आपको चला रहा है कि आप मन को चला रहे हैं? मालिक कौन है? ठीक है। और अपने आप से ही कहिए कि मैं भागना बंद करना चाहता हूं, अब मैं इस तरह से संसार में भागना नहीं चाहता, अब मैं अंदर से शांत होना चाहता हूँ, स्थिर होना चाहता हूँ। तो बाहर से नहीं छोड़ना है, अंदर शांति आनी चाहिए, है ना। हम क्या करते हैं कि ये जो चीजें मन के लिए बताई जा रही, जो चेतना के लिए बताई जा रही हैं, हम उसका उपयोग शरीर पे करना शुरू कर देते हैं, और जो शरीर का काम है वो हम मन पे लगाना शुरू कर देते हैं। बस इतना ही गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। शरीर को चलना चाहिए तो हम उसको स्थिर कर देते हैं, और मन को स्थिर रहना चाहिए तो मन को हम चलने देते हैं। बस यही हमारा कंफ्यूजन है कि हम काम उल्टी जगह कर देते हैं। अनिल जी, समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ? हाँ मैम। क्या समझ में आ रहा है कि मतलब जिसका जो काम है हम उसके साथ होने, अगर हमें शांति से रहने का बोला जाए, देखने का बोला जाए, लालच ना करने का बोला जाए, डर ना करने का, तो हम शरीर से ही काम करना बंद कर देते हैं, मतलब शरीर को स्थिर कर देते हैं। बोलते हैं अरे अब तो कुछ करेंगे नहीं, डर नहीं आएगा, लालच नहीं आएगा, अब तो शांति से बैठ जाते हैं, ध्यान करने लगते हैं, योगा करने लगते हैं, और मन चलायमान, मन को चलने देते हैं। मन को स्थिर करना चाहिए तो मन को रोकते नहीं है, मन पे काम नहीं करते, और जो काम मन के लिए बताया जाता है वो शरीर को रोक देते हैं कि अब तो कुछ करना ही नहीं हमें। आ रही बात समझ में? जबकि होना ऐसा चाहिए, शरीर को खूब चलने दो और मन को स्थिर करना है, ठीक है। शरीर को खूब चलने दो, शरीर को रोकना नहीं है, मन को स्थिर करना है, मन को शांत करना है, ठीक है। और ये कैसे होगा? जब हमारा भ्रम मिटेगा, जब हमारी समझ बढ़ेगी। बस एक समझ ही है, हर समय हम यही बोलते हैं ना, समझ गए, समझ लेना, ये समझ में आया कि नहीं आया, और वही समझ हम अपने आप में विकसित नहीं करते हैं। हर समय ज्ञान देते रहते हैं, किसी को कहीं भेज रहे हैं, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, है ना। बिना समझ में आए तो जिंदगी चल ही नहीं सकती ना। और अगर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो इसका मतलब जिंदगी को भी हमने समझा ही नहीं, है ना। ये प्रमाण है कि अगर दिक्कतें हमें हमारी जिंदगी में है तो इसका मतलब जिंदगी को भी हमने समझा ही नहीं, नहीं तो मतलब परेशानी होगी ही नहीं। अगर कोई मार्केट जा रहा है और उसको आप अच्छे से समझा के भेजो, सब्जी लेने जा रहा है कुछ भी, तो उसे क्या दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, वो तो समझ के कर लेगा, है ना। वैसे ही अगर हमारी जिंदगी है, अगर हमें समझ में आ जाए जिंदगी क्या चीज है तो हम उससे बाहर निकल जाएंगे, हम छोटी छोटी परेशानियों में क्यों भटकेंगे? ठीक है। चलिए, अगर कुछ पूछना है तो पूछिए। मैम ये शुरू में आप बताई ये 3 अवस्था, स्वप्न, सुषुप्ति और जागृति, अब ये जीवन को किस टाइप के खेल समझ जाए, थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। जीवन का खेल मतलब ये तीनों अवस्था में हम नहीं है,
हम मतलब जो मैं कहता है, जो दुखी होता है, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं चिंतित हूँ, ये जो मैं है ना, जो मैं कहता है, तो बस उसे ये समझना है कि वो दुखी नहीं है, वो परेशान नहीं है, उसका शरीर दुखी हो सकता है, उसका मन दुखी हो सकता है, उसके विचार परेशानी में आ सकते हैं, लेकिन वो नहीं, क्योंकि वो तो इन सबको देखने वाला है ना। जब हम ये समझेंगे कि हम जिस परेशानी की बात कर रहे हैं वो मेरी नहीं है, वो आपकी नहीं है। मौत किसकी होती है? आपके शरीर की होती है। आप तो मौत को देखने वाले हो ना, मौत आप ही के सामने होती है ना। तो जो देखने वाला है वो, उसकी मौत कैसे हो सकती है? आपका जन्म हुआ तो भी आप देख रहे थे, मौत होगी तो भी आप देखोगे, तो इसका मतलब आप तो हो ना, आपकी मौत कहाँ हो रही है? तो जो कुछ हो रहा है इस शरीर के साथ हो रहा है ना, तो इस शरीर से आप लगाव रख रहे हो, मोह रख रहे हो, अटैचमेंट रख रहे हो, तभी तो आप दुखी हो, तभी तो आप चिंतित हो कि ये शरीर बचा रहे, ये मरे ना। लेकिन अब ये भी समझना है कि क्या हमारे सोचने से ही बच सकता है क्या? ये तो जा रहा है ना, रोज मौत की ओर जा रहा है, तो हम तो बस इसका उपयोग कर लो जितने दिन है, बस इतना ही कर सकते हैं ना। एक वो स्लोगन है ना, यूज एंड थ्रो, यूज करो और फेंको। बुरा लगता है ये चीजें सुन के कि इसे स्वार्थी कहते हैं, लेकिन यही है जिंदगी, इस्तेमाल करो और भूल जाओ, ठीक है? चाहे वो कुछ भी हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे सामान हो, चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, सिर्फ यूज करो। और इसी चीज को लोग, इमोशनल लोग कहेंगे ये स्वार्थ है ना। ये तो मतलब खुद के बारे में सोचना हो गया, हम तो दुनिया के बारे में सोचते ही नहीं, हमारे पास तो इमोशन ही नहीं, हमारे पास तो भाव ही नहीं, इसी पे तो दुनिया आपको फंसा के रखती है। आ रही बात समझ में? बस यहाँ पे यूज एंड थ्रो ही हो रहा है सब कुछ, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हो, इस शरीर का भी इस्तेमाल करो। किस लिए? जानने के लिए, समझने के लिए, बस। बाकी तो सब हो ही रहा है, टेंशन कहाँ है? हुँ? और जानना हमें सत्य को नहीं है, ये मैं कई बार कहती हूँ कि हमें सत्य को नहीं जानना है ना, हमें अपने भ्रम को जानना है। और इसीलिए बात की जाती है कि आप शरीर नहीं हो, क्योंकि अगर आप शरीर होते तो आप शरीर को देखते कैसे, है ना? अगर आप जो चीज हो, आपसे कोई चीज अलग है तब तो दिखती है ना। जब वही चीज हो जाए वो अपने आप को कैसे देख सकती है? आंखें बाहर देखती हैं तो क्या दृश्य में आंखें थोड़ी होती है, आंख तो देखने वाली हो गई ना। वैसे ही आप जो चीज देख रहे हो तो वो तो आप दृष्टा हो गए ना, आप वो थोड़ी हो गए। देखो ये बहुत गूढ़ बातें हैं, ये मैं अभी आपसे इतने दिन हो गए इसलिए कर पा रही हूँ, ये बातें सबके समझ में नहीं आती हैं, है ना। एक आम आदमी सिर्फ साधारण जिंदगी जानता है और शरीर के तल पे ही काम करता है, मन के तल पे, चेतना के तल पे समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप अगर समझोगे नहीं तो ये समझो ना कि ये दुखी कौन हो रहा है, परेशान कौन हो रहा है, किस लिए दुखी हो रहा है, किसको बचाने में लगा है? जो जा ही रहा है, जो चीज जा ही रही है उसे आप क्या पकड़ सकते हो? तो उसका इस्तेमाल कर लो ना जब तक आपके पास है, इतना ही कर सकते हो ना। आप तो उसे बचाने में लग जाते हो, उसे पकड़ने में लग जाते हो, ये गलत हो जाता है ना। इतना कड़ा मन करना पड़ेगा। इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा, जो समय के अंदर है वो हर चीज बदल जाएगी, वो वैसी नहीं रहेगी। कल आप कुछ और थे, आज आप कुछ और हो। जब आप ही इतना तेजी से बदल रहे हो तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद करते हो कि वो नहीं बदलेगा? और उम्मीद करते हो, यही आपके जीवन का दुख है। आ रही बात समझ में? है? बस बदलती हुई चीज का इस्तेमाल कर लो, अभी जैसी है वैसा करो, आगे जो बदलेगी उस हाल में वो कैसे आपके काम आएगी वो देखो। नहीं आ रही तो उसको छोड़ो, दूसरी पकड़ो, क्या दिक्कत है? इस्तेमाल ही करना है ना, एक नहीं काम आ रहा तो दूसरा। हम वस्तु सामान के लिए तो ये सोच लेते हैं, व्यक्ति के लिए क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि व्यक्ति से हम इमोशन जोड़ लेते हैं, भाव जोड़ लेते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, व्यक्ति कुछ और है। अरे यहाँ हर चीज एक ही वे में चल रही है, सब एक ही है, कोई अलग नहीं है, सब में वही चेतना है, ठीक है। जिस तरह से एक सूर्य होता है वैसे ही हमारी एक चेतना होती है, और पात्र अलग अलग, नीचे आप पानी भर के रख दो, 100 पात्र रख दो, 100 में सूर्य दिखाई देगा, पर क्या वो सूर्य है?
या उसकी छाया है? ये बताओ आप। प्रक्षेपण मात्र है ना, परछाई है सूर्य की। सूर्य तो एक ही है, पात्र अलग अलग है। वैसे ही यहाँ शरीर अलग अलग है, मन बुद्धि विचार अलग अलग है, लेकिन जो चेतना है वो एक ही है, सबके अंदर वही चेतना है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, पात्र के टूट जाने से सूर्य खत्म हो जाएगा क्या? वो उस पात्र में ना सही दूसरे में दिखेगा। आ रही बात समझ? तो ये शरीर मरने से चेतना खत्म नहीं होती, ये शरीर मिटा तो दूसरे में काम आएगा, दूसरे में क्या चेतना जागृत हो गई। ठीक है संदीप जी, आप सुन पा रहे हो? चलिए ठीक है गणेश जी, आपको भी कुछ पूछना है तो पूछिए। पूछने से, सवाल करने से, बात करने से हमारा बौद्धिक स्तर बढ़ता है, समझ बढ़ती है, ताकि हम अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपनी चिंता, अपनी परेशानी से मुक्त हो सके। ज्यादा कुछ नहीं सोचना हमें, ठीक है? और ना हमें ये सोचना है कि पाप है कि पुण्य है कि गलत है कि सही है। नहीं, जो भी हो रहा है ना, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमें फर्क पड़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं हम भ्रम का शिकार है। ठीक है, हम तो सिर्फ देखने वाले हैं, जो भी हमारी जिंदगी में घट रहा है उसके हम दर्शक हैं, है ना? और दर्शक सिर्फ देख सकता है। प्रयास करने का, बदलने का और हमारे हिसाब से चले, ये सब ही हमें तकलीफ देते हैं। अगर आप इन चीजों को समझ जाओ कि जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी चलना बंद हो जाएगी। जिंदगी अपने हिसाब से चलेगी। आप गुस्सा करोगे, आप गालियां भी दोगे, आप झगड़े भी करोगे, आप लालच भी करोगे, आप डरोगे भी, लेकिन आप वो नहीं हो, आप उसे देखने वाले हो। बस इतना हमें याद रखना है ना? हाँ ठीक है अनिल जी। ठीक है मैम। हाँ, मतलब जो भी हो रहा है हम सिर्फ उसे देखने वाले हैं, हमें प्रभावित नहीं होना है। और यही खेल है ना, कि सब कुछ सिर्फ एक छाया मात्र है, परछाई मात्र है, और ये मिट जाएगा, ये ज्यादा दिन नहीं चलता है। इस भ्रम से बाहर निकलिए और जिंदगी जीने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा, तरीका ही बदल जाएगा जिंदगी जीने का। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। रिसु, ए रिसु, इधर आ तो।